अब आते हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक की अप्रोच पर। इट्स नाउ 23730, 51,030। अनुज, ये प्रभावशाली क्लोजिंग कहेंगे, कितनी कहेंगे, या फिर हम अभी भी स्केप्टिकल मोड में हैं, कल के लिए अप्रोच क्या रखेंगे? मेरे आज मैं थोड़ा सा अप्रोच अपने डिफरेंट रख रहा हूँ। मैं आज की क्लोजिंग को काफ़ी अहमियत दे रहा हूँ, क्योंकि आज मार्केट ने एक कल के लो को ऑलमोस्ट निफ्टी पर काफ़ी करीब गए, बैंक निफ्टी में तोड़ा और फिर रिकवरी दिखाई। हालांकि टुवर्ड्स द एंड बैंक निफ्टी फिर हल्का सा नीचे आया हायर लेवल से, लेकिन मेरा ये मानना है कि निफ्टी में तो लॉन्ग पोजीशन कैरी करें। बैंक निफ्टी में अगर आप कैरी कर रहे हो थोड़ा भली ज़्यादा रिस्की हो, लेकिन निफ्टी में मैं ये कहूँगा कि अपनी पोजीशन कैरी करें। एक चीज़ जो आप कर सकते हैं कि महीने की एंड की, और देखिए अब तो महीना शुरू हुआ है, महीने की एंड की कॉल्स काफ़ी महंगी होंगी, उनको बेचकर आप अपने आप को हेज कर सकते हैं, ताकि आप एटलीस्ट कल, वैसे कल कोई गैप डाउन के बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि आज तो अमेरिकन मार्केट्स बंद होंगी, तो कल वहाँ से तो कोई क्यू मिलेगा नहीं हमें। एशिया कल खुलेगा छुट्टी के बाद, वहाँ देखते हैं किस तरीके के क्यूज़ मिलेंगे, और हेजेस को आप कल रिमूव कर सकते हैं। अगर गैप डाउन हुआ तो वो हेज आपको बचा लेगा, अगर गैप डाउन नहीं हुआ तो क्योंकि मंथ एंड की है तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें मूव आने वाला नहीं है, वो सिर्फ आपको हेज करने के लिए है। और मेरा ये मानना है कि ये जो स्विंग है निफ्टी की, ये एक बार के लिए वापस 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगी, जो 23,850 से 23,900 के करीब है। तो और 150 पॉइंट की इस स्विंग में रैली शायद बाकी है। 23,900 पर मेरा ये मानना होगा कि आप थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करें और उस हिसाब से अपने ट्रेड को अप्रोच करें। चलिए अब कल की तैयारी करते हैं और पहले चलते हैं यतिन के पास डीलिंग रूम चेक के लिए, फिर BTST ट्रेड्स। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आज टाटा मोटर्स के नंबर्स जो ऑटो के हैं वो बचे हुए हैं, लेकिन डीलर्स को लगता है कि नंबर्स भी अच्छे आएंगे और सेटअप भी ठीक ठाक बन रहा है। डीलर्स को लगता है कि एफआई के शॉर्ट कवरिंग के चलते भी ये काउंटर में थोड़ी बहुत तेज़ी बन सकती है, तो यहाँ वो BTST की एडवाइस दे रहे हैं और उनको लगता है कि 760 से लेकर 775 के जैन फ्यूचर्स के टारगेट्स के लिए यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। इसके अलावा औरोबिंदो फार्मा, और पिछले 3-4 दिनों से फार्मा ऑब्वियसली एक फेवर्ड ट्रेड है डीलिंग रूम्स में। स्टॉक में पिछले आधे घंटे में अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहा है और डीलर्स को लगता है पोजिशनली यहाँ भी 1400-1450 के टारगेट्स आ सकते हैं, तो ये भी एक बाय कॉल डीलर्स की तरफ से आ रही है आज। बाय कॉल डीलर्स की तरफ से। मीनवाइल आज, शुक्रिया यतिन, आज कुछ स्टॉक्स जो चले उनमें SJVN, आज सुबह से हमारी इस चैनल पर बात हुई है, आई थिंक शानदार ट्रेड रही वो SJVN की। उसके अलावा मुथूट फाइनेंस का चार्ट देखिए, 3.5% ऊपर। ये स्पॉटलाइट का शॉर्टलिस्ट था, तो खैर लिया नहीं इसको, लेकिन जिसको लिया वो भी अच्छा चला, ऐसा नहीं है कि नहीं चला। और उसके अलावा कोरोमंडल, एक बार कोरोमंडल का चार्ट लेकर आई जरा। 1942 पर फ्यूचर्स में और 1931 पर स्पॉट में कोरोमंडल बंद हुआ, तो शानदार क्लोजिंग यहाँ पर आपको कोरोमंडल में भी दिखाई देगी। चलिए अब एक काम करते हैं, BTST ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गाबा सर, क्या कैरी करें? गुड मॉर्निंग। मैं कैरी वही करूंगा जो कल 3 बजे दिया था स्टॉक, वोल्टास। आज अच्छा है, मूव अराउंड 2% अप है, अभी भी अच्छा लगता है। 1829 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाएंगे करीब 1810 का, पर 19 रुपए का टारगेट 1850। यस, वोल्टास एक बेहद शानदार क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ और टेक्निकल सेटअप हर लिहाज से बेहद शानदार। ये होगी वोल्टास। मानस, आप क्या कैरी करेंगे? देखिए, L&T फाइनेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। अब ऐसा लग रहा है कि 135 के आसपास स्टॉक ने बेस बनाया है। इंट्राडे चार्ट पे कंफर्मेशन आया है हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का, तो यहाँ पर एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो L&T फाइनेंस के फ्यूचर में खरीदारी करनी है। 136 के आसपास के फ्यूचर चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 134.75, 134 पर 75 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 139 के टारगेट सेट करने हैं। ठीक है, राजेश जी आप क्या पिक कर रहे हैं, BTST STBT? BTST देखिए श्रेया जी, यहाँ पे डाबर का चार्ट देखिए, मुझे लगता है आज यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे। डेली चार्ट पे भी 10-20 DMA को सरपास किया है विद द राइज इन वॉल्यूम। तो कहीं ना कहीं लगता है कि एज ए BTST ये ठीक रहेगा, लो बीटा भी रहेगा। तो इसका टारगेट होगा 526 to 530। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो रहेगा 507 का। डाबर। ओके, डाबर। चंदन, आप क्या पिक कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं फोकस करूंगा यहाँ पे यूनाइटेड स्प्लिट पे, हाई स्प्लिट ऑन न्यू डे, और लगातार यहाँ पे हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। स्टॉक न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में, डेटा सेटअप भी काफी अच्छा है। 3-4 दिन पहले काफी अच्छा डिलीवरी वॉल्यूम देखने को मिला था, तो 1625 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। 1715 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। चंदन जी जाने अनजाने इस दलदल में धंसते जा रहे हैं। पहले आइस क्यूब्स, अब उसके बाद USL हाई स्पिरिट्स। सोनी जी, आपका ट्रेड?
वीरेंद्र जी, यहाँ पे BTST रहेगा वरुण बेवरेजेस पे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग मूव है आज वरुण बेवरेज पे और एक रेंज ब्रेकआउट को अप्रोच कर रहा है। पोजिशनली मुझे लगता है कि 720 प्लस टेस्ट कर सकता है जैन सीरीज में, बट BTST के लिहाज से 640 फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट है 685 का। वरुण बेवरेजेस 650 पे आपका बाय कॉल है। खाने पीने की कोई कमी नहीं, 650 पे वरुण बेवरेजेस करीब 2% ऊपर। आशीष जी, ये बताइए आपको इस नहीं, अच्छा मेरे ख्याल से वो है नहीं। इसको छोड़ते हैं, काम करते हैं। मैं आपके स्क्रीन पर ब्रेथ रखता हूँ। आज ब्रेथ यकीनन कल की तुलना में थोड़ी सी अच्छी होगी। और लिखिए आइए जरा प्लीज़ ब्रेथ। आज लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के स्टेट्स क्या कह रहे हैं? यस, इट्स फार बेटर वर्सेस लास्ट डे। 96 लॉन्ग, 44 में शॉर्ट कवरिंग, 62 में शॉर्ट और लगभग 22 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। 96 लॉन्ग कहाँ से, आइए देखते हैं ज़रा प्लीज़। मेरे ख्याल से आज SJVN में काफ़ी सब्सटेंशियल लॉन्ग क्रिएट हुए हैं, 5.5% का यहाँ पे इजाफा। देन IRB इंफ्रा, मुथूट फाइनेंस, कल्याण ज्वेलर्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। पिछले कुछ सेशंस में इसने लीडरशिप अपने हाथ में रखी है जब से टाइटन बैकफुट पे। देन वोल्टास, बाकी IRFC, यूनाइटेड ब्रेवरीज, वरुण बेवरेजेस, अदानी टोटल और IDFC फर्स्ट बैंक, यहाँ पे आज शॉर्ट कवरिंग थी। आज मंदी के चपेट में कौन कौन से स्टॉक रहे जरा वो लेके आइएगा। और दैट आई थिंक शॉर्ट बिल्डअप जहाँ पे हुआ उसमें क्रॉम्पटन, कैनफिन होम्स, पेटीएम, प्रेस्टीज एस्टेट्स और इंडियन बैंक है। ये कुछ काउंटर्स थे जो कि आज बैकफुट पे रहे। मैं ये रही लॉन्ग अनवाइंडिंग, एस्कॉर्ट्स, कुबोटा, मैक्स फाइनेंशियल, डॉक्टर रेड्डीज, अदानी पोर्ट्स, मेट्रोपोलिस हेल्थ। आज फार्मा में कुछ और कुछ हेल्थ केयर स्पेस में आज प्रॉफिट टेकिंग जरूर नजर आई। मैं एक स्टॉक आपके स्क्रीन पे ला के रखता हूँ जहाँ पे जाते जाते एक बार जरा बात जरूर करेंगे। इस पर मैं चंदन का व्यू लूँगा। चंदन, मेरे ख्याल से एक स्टॉक लॉरस फार्मा में क्या स्टॉक रहा है ये? मेरे ख्याल से मिड नवंबर से इसने डोमिनेट करना शुरू किया। अब ये अपने करियर की आज मेरे ख्याल से आज ये इसका बेस्ट क्लोज है, ऑल टाइम हाई। ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई अप्रैल 2022 का था, उसको क्रॉस करता हुआ। अब क्या चैनल और क्या पोजीशन है आपका इस पे? बिल्कुल, देखिए ये मल्टीपल ईयर्स के हाई पे है और आई थिंक इसका हाई 2021 में 723 के आसपास था। उसके टारगेट्स पोजिशनली बनने चाहिए। देखिए लगातार पिछले 3-4 दिन से हम यहाँ पे रिकमेंड भी कर रहे हैं लोअर स्लीप, क्योंकि डेली चार्ट पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और वीकली चार्ट में पोल एंड फ्लेग का पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है। सेटअप काफी अच्छा है और उसके अलावा पूरे निफ्टी फार्मा में मोमेंटम है, तो इसके लोअर्स का पॉजिटिव पैटर्न इसको एक ज्यादा मोमेंटम दे रहा है। तो खरीदारी की सलाह इंटेक्ट रहेगी। 600 का सपोर्ट रहेगा और टेलिंग सपोर्ट के तौर पे यूज किया जा सकता है। ऊपर में जो टारगेट बनेंगे वो 642 के आसपास के बनने चाहिए। लॉरस लैब। अनुज सर, आपने जिक्र किया था, मुझे याद है कि आपने कहा था कि मार्केट में बड़ा ट्रेंड जो है वो नेगेटिव ही है, लेकिन अहम सवाल ये कि ये पॉजिटिव कब होगा? ओके, पॉजिटिव कब होगा? देखिए टाइम लगेगा उसमें। 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होगी श्रेया। सबसे पहले तो आज जैसे मार्केट ब्रेड थे 3:1 की, ऐसी मार्केट ब्रेड, देखिए 3:1 तो बहुत वाइल्ड मार्केट ब्रेड थे, ऐसी तो नहीं मिलेगी आपको। लेकिन 2:1, 1.5:1 इस तरीके की मार्केट ब्रेड हो, इवन 1:1 हो 3-4 दिन, पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन होगी कि 200 डे मूविंग एवरेज पर हम ना रुकें, वो करीब करीब 23,850 से 23,900 पर है। और उसके बाद कंडीशन होगी कि ना सिर्फ हम 20 डेमा को रिक्लेम करें, बल्कि 20 डेमा जो फॉलिंग है वो वापस अपसाइड की तरफ रुक करे। तो वो मेरे ख्याल से लेवल्स आएंगे करीब करीब 24,100, 24,200। तो एक तो यहाँ पे रुके नहीं हम, दूसरा 24,100, 24,200 क्रॉस करके उसके ऊपर टिके हम, 3-4 दिन टिके, और ये सब हो एक अच्छी मार्केट ब्रेड्थ के साथ। अगर ये सब हुआ, और ये सब बहुत सारे अगर जोड़ दिए मैंने, अगर ये सब हुआ तब तक हम पहुँच जाएंगे अर्निंग सीज़न के एकदम मिडिल में। और उस समय अगर अर्निंग्स पर मार्केट ने बहुत ज़्यादा नेगेटिवली रिएक्ट नहीं किया, तब आई थिंक ट्रेंड बदलेगा। क्योंकि जो पिछले 3 महीने का ट्रेंड रहा है ना, उसने मार्केट को इतना वीक कर दिया है कि कोई भी रैली पर भरोसा नहीं है। ये 10 या 12 दिन पहले की बात है, हम 24,800 पर आ गए थे निफ्टी पर। तब ऐसा लग रहा था कि मार्केट में करेक्शन खत्म हुई, बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट हाई पर आ गया था, एक फीलिंग ही आ रही थी उस समय। तो इसलिए एक बजे ना दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो इस समय वो वाला मामला है। कोई भी रैली जो होगी ना, उसमें आप थोड़ा सा एक
एक व्यू लेके चलेंगे कि पता नहीं ये टिकेगी या नहीं टिकेगी। Cautious रखें। बिल्कुल। मीनवाइल दिसंबर का जीएसटी कलेक्शन ये थोड़ा ख़राब रहा, नंबर 3% घटकर आया मंथ ऑन मंथ 1.77 लाख करोड़ पर। तो खैर एनीवे कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स थे। वीरू ने जाते जाते लॉरस लैब्स स्पॉट किया, अच्छा मूव रहा यहाँ पर। एक टुवर्ड्स द एंड एक बार यूनियन बैंक देखते हैं, क्योंकि मैं देख रहा था पीएसयू बैंकों में कोई स्पेसिफिक मूव नहीं, लेकिन यूनियन बैंक में अच्छा मूव आया। एक और स्टॉक जहाँ अच्छे मूव्स हैं वो है आईआरबी इंफ्रा। आईआरबी इंफ्रा आज सुबह कॉल थी किसी की, मुझे याद नहीं आ रहा किसकी थी, लेकिन आईआरबी इंफ्रा पर आज एक सुबह कॉल दिया गया था और अच्छा मूव आया आईआरबी इंफ्रा पर। यहाँ पर भी इस समय आपको अच्छे मूव्स आते हुए दिखाई देंगे। इस पर एक व्यू लिया जाए, सोनी जी आईआरबी इंफ्रा रिसेंट एंट्रेंट एफएनओ में, हालांकि काफ़ी वोलेटाइल है, 60 रुपये का स्टॉक, कोई व्यूज़ पर? अनुज जी, यहाँ पे आज जिस तरीके से फ्रेश लॉन्ग्स ऐड हुए हैं, स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट भी आया है। मुझे लगता है यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए, वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग है। पोजिशनली टुवर्ड 62 का एक इमीडिएट हर्डल है, 62 के ऊपर मुझे लगता है कि टुवर्ड 65 और 68 के रेंज को टेस्ट कर सकता है। लॉन्ग्स होल्ड करना चाहिए यहाँ पे 7 के स्टॉप लॉस के साथ। करंट लेवल से आप बाई कर सकते हैं। ऑलरेडी कोई लेके रखें तो 57 पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए। पोजिशनल टारगेट 65 के लिए यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। एक बार अपना फैमिली ग्रुप चेक करिए, शिल्पा जी ने कहीं मैसेज तो नहीं भेजा आपको कि ये सुबह मेरी ही कॉल थी? वो सुबह कॉल शिल्पा जी की थी एक्चुअली आईआरबी इंफ्रा पर। वीरू 60 रुपये का टारगेट था उनका, और 60 और 62 के, और 60 रुपये इसका रेट, तो पहला टारगेट हिट हुआ है यहाँ पर जाते थे। मुझे याद था कि सुबह कॉल थी, लेकिन ये एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था। कोइंसिडेंस देखिए, सवाल मैंने फिर सोनी जी से ही पूछा है इसके ऊपर। शिल्पा जी और ये सोनी जी के नाम में हमेशा कन्फ्यूजन भी होता है, और उनकी कॉल्स में अगर आप देखें बहुत एक समानता भी होती है। आपने गौर किया मनोज, आज शिल्पा जी की 2 कॉल्स थी, आईआरबी और एक आपका ये एसजेवीएन, है ना, दोनों ने बहुत अच्छा किया। ये आईआरसीटीसी का कोई मुरीद है कि नहीं इस कार्यक्रम में? जरा ये भी पूछ लेता हूँ। आईआरसीटी आज 4.25% ऊपर था, ये इस पर कोई टेक आपका चंदन, या फिर अवॉइड ही करें इसको? लोअर ट्रेजेक्टरीज में अभी भी है। देखिए, कहीं ना कहीं आईआरसीटीसी में बॉटम अप्रोच बन रहा है, और इनफैक्ट ऐसा मानना है कि अब जो आगे थीम रहेगी वो कहीं ना कहीं बजट पे रहेगी, और सिलेक्टिव रेलवे काउंटर में रिकवरी देखने को मिली है। इनफैक्ट जो कल का जो प्राइस बिहेवियर था वो काफी इंटरेस्टिंग था, और टेक्निकली देखें तो एक बुलिश एनगल्फिंग प्राइस पैटर्न बना है, और ये प्राइस पैटर्न लगभग 30-32 वीक के लोअर टॉप लोअर बॉटम के बाद बना है। तो कहीं ना कहीं वीकली चार्ट में बुलिश डाइवर्जेंस मिलेंगे। तो हर तथ्य से मिला के मेरा मानना है कि थोड़े से शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर बनेंगे, उसको यहाँ पे प्ले करना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काउंटर में फेवरेबल है, क्योंकि ऊपर में लगभग 1140 से अब ये स्टॉक 770 के आसपास करेक्ट हो चुका है। तो बाउंस के लिए हम प्ले कर सकते हैं। सपोर्ट रहेगा आपका लगभग 772, अपसाइड में टारगेट बनेंगे 820 के आसपास। अनुज, एक चीज़ देखिए आपने, 2 स्टॉक्स को देखिए, मैं लुक एट एस्ट्रल, मतलब इन दोनों स्टॉक्स का दुख कम ही नहीं हो रहा है। ये एस्ट्रल 1651, और मेरे ख्याल से अगर मैं कंपेयर करूं जुलाई 2024 से, 2400 रुपये का ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1651 पे। लुक एट पिडिलाइट, आई मीन मतलब आप सोचती है, हम अक्सर मशरूफ रहते हैं एशियन पेंट्स की बात करने के लिए, बट जितना सिवियर डैमेज इस बार रियल स्टेट एंसिलरी में हुआ है, लीविंग आई थिंक पॉलीकैब अपार्ट, वाकई आई मीन समझ से परे है थोड़ा सा। समझ से परे, बिल्कुल सही बात कही आपने, समझ से परे, क्योंकि रियल एस्टेट इतना अच्छा कर रहा है। एस्ट्रल का तो आई थिंक हम 52 वीक लो पर होंगे, मेरे ख्याल से उसके आसपास ही होंगे। मतलब एक बस का 52 वीक हाई और लो की प्लेट देख लेते हैं, और इनफैक्ट दोनों का एक बार ना 1 साल का चार्ट ले आइए जरा, 1 साल के चार्ट में थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एस्ट्रल का भी, पिडिलाइट का भी। अच्छा, पिडिलाइट आपको याद होगा, ये एस्ट्रल ऑलमोस्ट मोर और लेस 52 वीक लो ही है, कल भी लगाया था इसने 52 वीक लो। पिडिलाइट की जहाँ तक बात है ना, पिडिलाइट का स्लाइटली लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं। पिडिलाइट के केस में आपको याद होगा वीरू, जब एशियन पेंट्स में करेक्शन आ रही थी तब पिडिलाइट ने आउट परफॉर्म किया था। अभी 12 महीने के चार्ट में ये आउट परफॉर्म कर रहा है 6%, लेकिन रीसेंट गिरावट जो है वो समझ से परे है, क्योंकि ये एशियन पेंट्स की गिरावट समझ में आती है कि वो उनकी कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया। पिडिलाइट के केस में तो मोनोपोली है, तो इसके लिए नियर मोनोपोली है, तो इस केस में मुझे थोड़ा सा सरप्राइज़ है जिस तरीके से ये स्टॉक गिरा है। तो जैम, और वाकई आई मीन एक होता है ना, आई मीन ठीक है 10 डेमा तक, 20 डेमा तक, 200 डेमा तक, बट ये फॉल अब ओवर एक्सीड कर रहा है, और मेरे ख्याल से अगर मैं पैमाइश करूँ ना, तो जो लास्ट 3-4 फॉल्स थे पिडिलाइट के, ये उससे ज़्यादा एग्रेसिव है। और जहाँ तक एस्ट्रल का सवाल है,
एस्ट्रल को अगर मैं कुछ देर के लिए वीकली चार्ट्स पे मेरा ये वीकली पे कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बट मेरे ख्याल से ये अगर आप देखें ना 2022 का जो की गिरावट थी उसको भी कहीं हद तक ओवर एक्सीड कर चुका है। बट अगर क्लोजिंग में कोई ट्रेड बेहद शानदार रहा तो वो है लॉरस लैब। जरा स्क्रीन पे लेके आइएगा। और मैं अभी कुछ देर पहले जो ओआईश को शॉर्ट कर रहा था कल के लिए, इंटरडे ओआईश को टिक बाय टिक चार्ट लेके आइए। अभी पिक किया था कुछ देर पहले 613 के आसपास, ना 61680। क्या खूबसूरत क्लोज की तरफ ये बढ़ता हुआ। मेरे ख्याल से फार्मा में सबसे बड़ी लीड जिससे स्टॉक ने ली है वो ये है। बाकी दवा में और दारू में यूएसएल यूबीएल दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग। उसके बाद ऑटो में मारुति का सेशन बहुत अच्छा रहा आज। बाकी पीएसयूज में एसजेवीएन, आईआरबी इंफ्रा और एक स्टॉक और है, मतलब एक कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स और दैट बीएफसी, कैम्स, एंजल वन, सब में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल वीरू, और मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक तो और स्टॉक्स पर एक व्यू लेना चाह रहा था। क्रॉम्पटन लेकर आइए एक बार जरा। क्रॉम्पटन में एक ब्रेकडाउन दिख रहा है अब, और वो पूरी की पूरी रैली का ब्रेकडाउन है इनफैक्ट। ये गाबा सर एक बार क्रॉम्पटन का चार्ट देखिए आप। क्रॉम्पटन कंज्यूमर 375 पर काफ़ी वीक हुआ ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में। बिल्कुल 9 दिन के कंसोलिडेशन के बाद वो लग रहा था कंसोलिडेशन, लेकिन वो ब्रेकडाउन हो गया वहां पर। आज टूटा है, 390 तोड़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। अब ट्रेड कर रहा है 375। जैसे ट्रेड कर रहा है उसके हिसाब से लगता है वो जो पूरा पैटर्न देखें तो 350 पॉसिबल है क्रॉम्पटन पे। सिर्फ एक डीप स्टॉप लगाना चाहिए, जरूरी है। क्वांटिटी कम कर सकते हैं लेकिन स्टॉप डीप होना चाहिए 385 390 का, और शॉर्ट कर देना चाहिए क्रॉम्पटन। पैसा बिल्कुल 385 390 का स्टॉप लगा के शॉर्ट कर दीजिए। 350 तक के टारगेट्स ओपन हुए यहाँ पर क्रॉम्पटन में। निफ्टी मीनवाइल ऑलमोस्ट, एक बार इंटरडे दिखाइए जरा निफ्टी का, क्योंकि मैं वॉल पर जाऊँ, वॉल पर इंटरडे नहीं दिखेगा। उससे पहले एक बार देखिए जरा, ऑलमोस्ट निफ्टी ने कोशिश की डे हाई पर जाने की। डे हाई था करीब 23,822 का, लेकिन टुवर्ड्स द एंड वापस कोशिश की उसको रिक्लेम करने की। चलिए अब वॉल पर चलते हैं और देखते हैं आज की मार्केट क्लोजिंग। निफ्टी 117 पॉइंट ऊपर, यानी कि 0.5%। निफ्टी बैंक करीब 0.5% ऊपर, और उसके अलावा निफ्टी आईटी यहाँ पर करीब 0.1% का मूव रहा। अब मिड कैप इंडेक्स करीब 0.4% ऊपर था, और स्मॉल कैप इंडेक्स आएगा आपकी स्क्रीन पर, वहाँ पर भी आज अच्छी तेज़ी देखने को मिली। और उसकी वजह से एडवांस डिक्लाइन, 1800 बढ़ने वाले शेयर, 600 गिरने वाले शेयर, मतलब 3:1 का एडवांस डिक्लाइन आपको देखने को मिला। चलिए अब जरा एक बार सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं, सेक्टोरल ट्रेंड्स कहाँ रहे, कैसे रहे। उसमें सबसे ऊपर जो सेक्टर्स रहे उसमें फाइनेंशियल्स, कैपिटल गुड्स, ऑटोज़। कैपिटल गुड्स और ऑटोज़ में अच्छे मूव्स थे। निफ्टी बैंक में अच्छे मूव्स थे। एफएमसीजी 0.5% ऊपर, फाइनेंशियल्स 0.5% ऊपर। इंडेक्स जो नीचे था एक ही था एक्चुअली, रियल एस्टेट, वो करीब 1% नीचे था आज की ट्रेड में। चलिए निफ्टी का हीट मैप देखते हैं आज का, और देखते हैं यहाँ पर किस तरीके के मूव्स रहे। तो मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा टॉप गेनर्स आज निफ्टी में। ऑटो नामों का आज थोड़ा सा बोलबाला था। टाटा मोटर्स उसमें ऐड करिए। उसके अलावा लार्सन एंड ट्यूब्रो, आयशर मोटर्स, श्रीराम फाइनेंस, बीपीसीएल, अपोलो हॉस्पिटल्स, एशियन पेंट्स, इंडसइंड बैंक। लेकिन सपोर्ट मार्केट को दिया दो बड़े स्टॉक्स ने, रिलायंस ने और एचडीएफसी बैंक ने, इन्होंने सपोर्ट किया। उसके साथ आप जोड़ दीजिए इन्फोसिस और टीसीएस को भी। स्टॉक्स जो नीचे रहे उनमें हिंडाल्को करीब 1.5% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज़ यहाँ पर भी करीब 1.5% की गिरावट थी। अदानी पोर्ट्स में 1% की गिरावट थी। टाटा स्टील, बजाज ऑटो, ट्रेंट, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर आज आपको हल्की सी वीकनेस दिखाई दी। लेकिन मार्केट क्लोजिंग और एक अच्छे नोट पर कहना होगा, 2024 जितना ख़राब था, एटलीस्ट 2025 का सेकेंड हाफ जितना ख़राब था, उसके मुकाबले 2025 की एटलीस्ट शुरुआत अच्छी हुई। बेरू आज अगर आप देखें अनुज, तो एटलीस्ट इंडिसेस जिस तरीके से हरे निशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत दिनों बाद एक अच्छी फीलिंग हुई आ रही है। एटलीस्ट 2025 की शुरुआत अच्छी हुई। आज सीएस सौदा नहीं था, आज मॉर्निंग कॉल नहीं था, लेकिन कल ये दोनों कार्यक्रम सुबह आपको फिर बदस्तूर CNBC आवाज़ में मिलेंगे। आपसे अगली मुलाकात होगी कल सुबह मॉर्निंग कॉल में पूरे पैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।